हाँ समझिए। अब हम लोग कुछ दूर निकल चुके हैं, जल्द से हम लोग को उत्तम नगर में जाना चाहिए। चलो महारानी क्या समझिए। महाराज कौन सी बात महाराज, हम लोग चलते चलते उत्तमपुर नगर के सीमाना पर आ गए। सीमाना पार कर जाने के बाद हम लोग उत्तमपुर में प्रवेश कर जाएंगे और सीमाना के इस बार उत्तमपुर शहर के राज पर थे महाराज। और जल्द से हम लोग को उत्तमपुर से दरबार में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि दरबार में हर व्यक्ति हम दोनों प्राणी का इंतजार करता होगा महारानी। क्या ये उत्तमपुर स्नान? हाँ महारानी। परंतु स्वामी जी, हाँ बताओ महारानी, बहुत जोर से पानी प्यास लगेंगे क्या? आप उनकी बात आपसे बात करूंगी तो कहा भाई को कह दो मैं रोक। हाँ स्वामी जी। क्या महारानी क्या बात है जो तो मना पर ही गोली को रोकना चाहती है? स्वामी जी हाँ महारानी, पानी पीएंगे और अपने नगर से यहाँ तस्वीर ठीक है महारानी। तुम्हारे कौन ही मैं हर कार्य सीमाना पर हर बात तुमको बता दूंगा महारानी। कहा भाई 10 मिनट के लिए तुम गोली को रोको, इसलिए कि महारानी मुझसे कुछ बात करो। महारानी तुम्हारे कहने का बिल्कुल मैं गोली को रोकवा दिया है, अब बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? समझी हाँ महारानी। कहने के लिए चाहती हूँ नहीं लगे आप महल जा रही हैं? हाँ महारानी। आपकी नहीं लगे जा रही हूँ, जाने से पहले ये जानना चाहती हूँ। क्या बताओ महाराज कितने सदस्य महारानी? तुम यह बात में भी पूछ सकते थे, हर बात में तुम्हें कहावत में बता देता मेरे घर में कितना सदस्य निवास कर रहे हैं। आपके चेहरा को देखकर हैरान है, आपके चेहरा को देखकर हैरान हूँ। क्या इतनी नंबर का क्या कुमारी थी? नहीं महाराज, मैं शादी से उम्र से तो मेरी तरफ किया और तरफ करने से पहले मैं तुम्हें बताता मैं शादी शुदा हमारा।
आप जो शादीशुदा हैं तो आप मुझसे शादी क्यों की? महाराज सही रास्ता है, हर सवाल तुम्हारा सही निकल रहा है कि मैं जब शादीशुदा हो तो दूसरी शादी में तुम्हारे साथ कहूँगा, हर बात मैं तुम्हें बता देता हूँ महारानी। क्यों सुन महारानी, जब मैं शादी करके महारानी को भवन में लाया, आज देखो मेरा चौथा पन बीत रहा है, मेरी रानी ने नहीं तो पुत्र को जन्म दे सका और नहीं तो पोत्री को जन्म दे सका, इसलिए दूसरी शादी में तुम्हारे साथ कहीं तुम उत्तरपुर नगर में जाने का बाद कहीं तुम एक पुत्र को जन्म देती हो, राजा उत्तम करके सदा के लिए पुत्र का नाम खत्म कर देती हो, तुम्हारे सरस्वती नारी में किसी को सम्मान नहीं कर सकता महारानी। समझिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप शादीशुदा हैं, आप एक पुत्र के लिए आप ऐसे शादी किए। हाँ महारानी समझिए आज बहुत खुश जिसमें दो बहन हैं, हाँ उसमें कितनी खुशियाँ आई, कितनी आनंद आएगी समझिए। हाँ महारानी अंत समझिए आप कहिए महारानी, मैं तुम्हारे विचार और मेहनत को सम्मान करता हूँ, जरा सा भी फर्क मुझे नहीं बुझा रहा है तुम्हारे बात से कि घर में जो महारानी निवास कर रही है और दूसरी महारानी जो निवास करने के लिए जा रही है, जरा सा ही विचार में मुझे फर्क नहीं बुझा रहा है महारानी। अब बताओ अब क्या पूछना और क्या कहना चाहती हो? समझिए अब मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप पानी लाकर से पानी पिलाइए, उनके बाद आप यही से आपका नहीं करेंगे। लेकिन महारानी अगर तुम अपने प्यास को 5 मिनट के लिए बर्दाश्त कर लेती हो तो हम लोग दरबार में पहुंच जाएंगे, पानी भोजन हर बात हो जाएगा। नहीं समझिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरे कंठ सूखे जा रहे हैं। समझिए क्या आप पानी का प्रबंध करें? कहने का मतलब पानी को मिलाइए कल भी तुम नहीं चल सकती हो। नहीं महारानी बर्दाश्त करने का प्रयास करो, इसलिए हम लोग नगर के सीमा ना पर ही हो। समझिए हमारा यहीं से जाने कभी आधा घंटा लग सकते हैं। हाँ क्योंकि इतने आधे घंटे तक प्यास कैसे निकाले? काम करो महाराज, तुम बोली में बैठ कर आराम करो और मैं पानी का बंदोबस्त करने के लिए जा रहा हूँ। क्यों समझिए मैं बैठ जाती हूँ, आप चलिए पानी